2023 में इसरो ने कई उपलब्धियां और सफलताएं अपने नाम कर ली हैं, पर 2024 इसरो के लिए उससे भी बड़ा साबित होने वाला है। इस साल दुनिया की निगाहें इसरो के कई बड़े अभियानों पर होंगी, जिनमें गगनयान अभियान के 2 चरणों के अलावा इसरो नासा के संयुक्त अभियान निसार का प्रक्षेपण शामिल होगा, जहां इनसैट 3DS और एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट इसरो की क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे। तो मंगलयान 2 और शुक्रयान 1 का प्रक्षेपण का भी बेसब्री से इंतजार है। एक समय था जब भारत की स्पेस एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो को भारत की सरकारी संस्था से अधिक नहीं माना जाता था, लेकिन आज वह दुनिया की प्रमुख स्पेस एजेंसियों में से एक बनने की ओर कदम बढ़ाती दिख रही है। नासा जैसी बड़ी एजेंसी के अलावा लोगों की निगाहें इसरो के 2024 के अभियानों पर भी है। तो चलिए इनके बारे में बात करती हूँ। इसरो के जिस सबसे बड़े अभियान का लोगों को इंतजार है वह गगनयान अभियान है। नासा के आर्टेमिस अभियान के तहत ही इसरो का यह अभियान 3 चरणों में होगा। 2024 में इसके पहले 2 चरण पूरे होने की उम्मीद है। गगनयान 1 के जनवरी या फरवरी 2024 में प्रक्षेपित होने की उम्मीद है। जनवरी तो बीत गया, यह फरवरी में चल रहा है क्योंकि पोस्टपोन्ड हुआ। यह क्रू रहित अभियान अंतरिक्ष यान के तंत्रों का परीक्षण करेगा, जबकि गगनयान 2 में से एक ह्यूमनॉइड को अंतरिक्ष में भेज यान की री एंट्री और लैंडिंग सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा। इसका तीसरा चरण 2024-25 में पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें 3 भारतीयों को पृथ्वी की कक्षा में 3 दिनों तक भेजकर वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। इसरो का साल 2024 का एक बहुत बड़ा अभियान नासा के सहयोग के साथ होने वाला नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार यानी निसार अभियान है। यह सैटेलाइट जनवरी 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा, जो रिमोट सेंसिंग के जरिए पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अवलोकन करेगा। करीब $1.5 अरब के इस अभियान के जरिए भूकंप, भूस्खलन, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी भी हासिल की जा सकेगी। दुनिया के कई बड़े देश चंद्रमा पर कदम रखने की योजना पर काम कर रहे हैं और उनकी इस सूची में मंगल भी शामिल है। ऐसे में इसरो भी मंगल को लेकर उदासीन नहीं रहना चाहता, इसलिए वह अपने दूसरे मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 की तैयारी कर रहा है। MOM-1 की सफलता के अब इसरो मंगल के वायुमंडल, सतह और जलवायु के अध्ययन के लिए MOM-2 की तैयारी में है, जिसके उपकरण मंगल के मैग्नेटिक फील्ड के अलावा मंगल की सतह का नक्शा बनाने का भी काम करेंगे। इसके प्रक्षेपण की सटीक तारीख तय नहीं हुई है, पर 2024 में ही ये होने के लिए है। इसरो भी उन देशों में शामिल हो चुका है जो भविष्य के अभियानों की गंभीरता से तैयारी करता है। हैरानी की बात नहीं है कि 2024 में लोग यह जानने में खासी दिलचस्पी रखेंगे कि इसरो के शुक्र पर भेजे जाने वाले शुक्रयान 1 अभियान की क्या तैयारी चल रही है। फिलहाल इसके प्रक्षेपण का अनुमानित समय दिसंबर 2024 है या और उसके आसपास हो सकता है। शुक्रयान इस गर्म ग्रह का चक्कर लगाकर 5 साल तक इसका अध्ययन करेगा। इसरो साल 2024 में पल्सर, ब्लैक होल, एक्स-रे द्विजों एक्टिविटी, गैलेक्टिक न्यूक्लियाई और सुपरनोवा अवशेषों का अध्ययन करेगा। इसके लिए एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट या एक्सपोसैट अभियान भेजा जाएगा। इसकी निश्चित तारीख का तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इसके 2024 के शुरुआती महीनों में ही प्रक्षेपित किए जाने की उम्मीद थी। इस अभियान के जरिए वैज्ञानिक अगले 5 सालों तक खगोलीय एक्स विकिरण के ध्रुवीकरण का अवलोकन कर सकेंगे। इसरो इनसेट श्रेणी की सैटेलाइट ने ही इसरो को स्पेस एजेंसी के तौर पर शानदार ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है।
इसमें इनसेट 3DS को जनवरी 2024 में अंतरिक्ष में स्थापित करने की योजना थी और हुई भी। इस सीरीज के सैटेलाइट की यह 7वीं उड़ान होगी। इस GSLV Mk2 यान के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। अंतरिक्ष में स्थापित होने के बाद यह सैटेलाइट मौसम की गहराई से जानकारी, आपदा प्रबंधन और मौसम के पूर्वानुमान संबंधी आंकड़े भी जुटाएगा। चलिए इन सभी चीजों की डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में देती हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो बहुत ही थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। 2023 इसरो के नाम कई सफलताएं लिख गया। इसरो ने पिछले साल कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को आसानी से उतारा गया। फिर उसके बाद सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला यानी आदित्य L1 का लॉन्च हुआ। इसरो ने गगनयान का पहला मानव रहित उड़ान परीक्षण भी 2023 में पूरा कर लिया। फिर जल्द ही एक खुशखबरी दी जिसमें इनसेट 3DS को GSLV F14 पर प्रक्षेपित किया। अब 17 फरवरी को इसरो लॉन्च करेगा अपना सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट इनसेट 3DS। इसरो ने गुरुवार को यानी 8 फरवरी को कहा कि मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को 17 फरवरी को प्रक्षेपित करेगा। इसरो ने बताया कि यह उपग्रह बेहतर मौसम पूर्वानुमान और आपदा संबंधी चेतावनी देने में मदद करेगा। उपग्रह को GSLV F14 के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। ये आपदा को लेकर चेतावनी देगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि उपग्रह को मौसम संबंधी बेहतर तरीके से निगरानी रखने, मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए भूमि और महासागर सतहों की निगरानी करने की खातिर डिजाइन किया गया है। इनसेट 3DS में डेटा रिले ट्रांसपोर्टर यानी कि DRT जैसे आवश्यक संचार पेलोड की सुविधा है। यह उपकरण स्वचालित डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म और स्वचालित मौसम स्टेशनों से डेटा प्राप्त करता है, जिससे मौसम के पूर्वानुमान करने की क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी। यह बीकन ट्रांसमीटरों से संकट संकेतों और चेतावनी का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपग्रह के पेलोड में लगे हैं 6 चैनल इमेजर। इनसेट 3DS अपने उन्नत पेलोड और संचार सुविधाओं के साथ आपदा चेतावनी को लेकर डेटा जारी कर पूर्व चेतावनी देगा। इन्हें उपग्रह के पेलोड जैसे 6 चैनल इमेजर, 19 चैनल साउंडर, डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर और सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से हासिल किया जाएगा। चंद्रयान-3 की सफलता से पूरे देश में तो पहले से ही उत्सव का माहौल रहा। इस बीच इसरो ने जब अपने नए लक्ष्य पर फोकस करना शुरू कर दिया। जी हां, अगला मिशन गगनयान है, ये आप हम सब जानते हैं और इस पर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुकी हूं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक चैनल के कार्यक्रम में इस मिशन पर बड़ा अपडेट दिया था। उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में इस मिशन के तहत एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसका मकसद तय करना है कि मानव मिशन के समय यह स्पेसक्राफ्ट उसी रूप से लौटे जिससे गया है। स्पेसक्राफ्ट की सफल टेस्टिंग के बाद महिला रोबोट व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। व्योम मित्र इंसान की तरह सारी एक्टिविटीज कर सकेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इससे आगे बढ़ेंगे और मानव मिशन भेजेंगे, यानी स्पेस टूरिज्म भी होगा। अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन्हें भेजना। पर कोविड के टाइम पे इस प्रोजेक्ट में काफी देरी हो गई थी। 3 साल पहले पहली बार व्योम मित्र को दुनिया के सामने लाया गया था। इसे दुनिया की बेस्ट स्पेस एक्सप्लोरर ह्यूमनॉइड रोबोट का तमगा हासिल है। इसे बेंगलोर में रखा गया है। संस्कृत में व्योम का मतलब अंतरिक्ष और मित्र का मतलब दोस्त होता है, यानी स्पेस फ्रेंड। महिला रोबोट व्योम मित्र को स्पेस में भेजने के लिए इसरो ने किया इंतजाम।
लेकिन व्योममित्र रोबोट है क्या? इसरो के महिला व्योममित्र रोबोट को गगनयान मिशन के तहत इसी साल स्पेस में भेजा जाएगा। जैसा मैंने बताया, ये दो संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है, व्योम और मित्र। अब इसमें खास क्या है? व्योममित्र मॉड्यूल मापदंडों के माध्यम से संचालित हो सकता है, साथ ही यह अलर्ट भी भेज सकता है, साथ ही यह अंतरिक्ष यात्रियों से बातचीत कर सकता है, उन्हें पहचान सकता है, उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। यह हाफ ह्यूमनॉइड अंतरिक्ष में मानव कार्यों का अनुकरण करेगा। इसके तहत 2 शुरुआती मिशन इसी साल भेजे जाने हैं। पहला मिशन पूरी तरह से मानव रहित होगा, जिसका मकसद तय करना है कि गगनयान रॉकेट जिस मार्ग से जाए। ये सब भेजने करने से पहले व्योममित्र को भेजकर ये सब चीजों को स्टडी करना है, क्योंकि गगनयान के क्रू मॉड्यूल को पढ़ेगी ये व्योममित्र रोबोट और जरूरी निर्देशों को समझेगी, साथ ही ग्राउंड स्टेशन से मौजूद टीम से भी संपर्क कर बात करेगी। इस मिशन के परिणाम में इंसान के अंतरिक्ष में जाने का रास्ता खोलेंगे, जो कि सबसे मेन बात है। तीसरी उड़ान में 3 इंसानों को भेजा जाना। ये लोग 3 दिन अंतरिक्ष में रहेंगे। गगनयान 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिटर में चक्कर काटेगा। वायुसेना के 4 पायलट्स को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। अब बात करते हैं गगनयान मिशन। भारत के गगनयान मिशन का उद्देश्य मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस मिशन के तहत 3 स्पेस क्रू मेंबर को स्पेस में भेजने की है तैयारी। उन्हें सुरक्षित भारतीय समुद्री जल क्षेत्र में उतारकर पृथ्वी पर लाने की है। इसे 3 दिन के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत स्पेस क्रू स्पेस में 400 किलोमीटर की ऑर्बिट तक जाएगा। गगनयान मिशन के तहत क्रू मेंबर को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए मानव रेटेड लॉन्च व्हीकल सहित कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को विकसित किया जा रहा है। स्पेस में क्रू मेंबर को पृथ्वी जैसा वातावरण प्रदान किया जाएगा। आपातकाल की स्थिति के लिए भी क्रू मेंबर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गगनयान मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो अपने पावरफुल रॉकेट GSLV Mk3 का उपयोग करेगा। इस रॉकेट को GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और LVM-3 के नाम से भी जाना जाता है। इसके पेलोड में क्रू मॉड्यूल यानी मानव को ले जाने वाला स्पेसक्राफ्ट और सर्विस मॉड्यूल यानी 2 तरल प्रणोदक इंजनों द्वारा संचालित जो है ये शामिल है। भारत और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस के पास अंतरिक्ष चिकित्सा के लिए एक अच्छा सिस्टम मौजूद है। इसमें CNES की सहायक कंपनी MEDES अंतरिक्ष क्लिनिक भी है। अंतरिक्ष सर्जन प्रशिक्षण ले लेते हैं। इसरो के वैज्ञानिक वाकई में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो कम से कम इन वैज्ञानिकों के नाम ही एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर तो बनता ही है। धन्यवाद।